गवाह है। जब अन्याय अपनी हदें पार करता है तब न्याय तलवार की धार पर लिखा जाता है। जब जब कोई शैतान हमारे मंदिरों की तरफ आंख उठाकर भी देखेगा तब तब हर हिंदू का खून खोलेगा। यह कहानी है एक ऐसे वीर की जिसने धर्म की रक्षा के लिए खुद को न्यौछावर कर दिया। शास्त्र को शस्त्र में बदलने का वक्त आ गया है। इतिहास में कुछ बलिदान ऐसे होते हैं जो एक युग को जगा देते हैं। आवश्यक रूप से लंबा नहीं खींचा गया तो यह दर्शकों को अंत तक बांधे रख सकती है। कई बार ऐतिहासिक फिल्मों में ज्यादा भव्यता दिखाने के चक्कर में कहानी की गति धीमी हो जाती है, जिससे दर्शकों की रुचि कम होने लगती है। अगर केसरी वीर इस गलती से बचती है और अपनी कहानी को संतुलित रूप से प्रस्तुत करती है तो यह निश्चित रूप से एक बेहतरीन सिनेमाई अनुभव बन सकती है। ऐतिहासिक फिल्मों में अक्सर देखा गया है कि वे या तो पूरी तरह एक नायक को महिमा मंडित करने में लग जाती हैं या फिर इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करती हैं। अगर केसरी वीर ने इतिहास को वास्तविकता के करीब रखते हुए हमीरजी गोहिल की वीरता को संतुलित तरीके से दिखाया तो यह फिल्म अधिक प्रभावी साबित होगी। दर्शक एक अच्छी कहानी के साथ साथ ऐतिहासिक तथ्यों की प्रामाणिकता भी चाहते हैं, और अगर फिल्म इस पहलू में खरी उतरी तो यह लंबे समय तक याद रखी जा सकती है। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का प्रदर्शन इस बात पर निर्भर करेगा कि यह दर्शकों को कितना प्रभावित कर पाती है। भारतीय दर्शकों में ऐतिहासिक और युद्ध आधारित फिल्मों का हमेशा से क्रेज रहा है, लेकिन फिल्म को सफल होने के लिए केवल भव्यता नहीं बल्कि मजबूत कहानी और इमोशंस की भी जरूरत होगी। अगर फिल्म दर्शकों की उम्मीदों पर खरी उतरी तो यह निश्चित रूप से एक बड़ी हिट साबित हो सकती है। अगर नहीं तो यह सिर्फ एक और ऐतिहासिक ड्रामा बनकर रह जाएगी जो कुछ समय बाद भुला दी जाएगी। अंततः केसरी वीर में भव्य सेट, दमदार बैकग्राउंड स्कोर, प्रभावशाली एक्शन और शानदार सिनेमेटोग्राफी जैसी कई विशेषताएं हैं जो इसे एक बेहतरीन ऐतिहासिक फिल्म बना सकती हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि जब फिल्म रिलीज होगी तो क्या यह अपनी कहानी और प्रस्तुति से दर्शकों के दिलों में जगह बना पाएगी या नहीं। फिल्म की सबसे बड़ी परीक्षा तब होगी जब दर्शक इसे सिनेमाघरों में देखने आएंगे। ट्रेलर में भव्यता दिख रही है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि पूरी फिल्म उसी स्तर पर बनी हो। कई बार ट्रेलर शानदार होता है लेकिन फिल्म उम्मीदों पर खरी नहीं उतरती। अगर केसरी वीर में कहानी को गहराई से बताया गया, किरदारों को मजबूत ढंग से पेश किया गया और युद्ध के दृश्यों को सिर्फ दिखावे के बजाय कहानी से जोड़ा गया तो यह निश्चित रूप से दर्शकों के लिए यादगार अनुभव बन सकती है। फिल्म की एक खास बात यह भी होगी कि इसमें ऐतिहासिक घटनाओं को कितना सटीक रखा गया है। अक्सर फिल्मों में क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर इतिहास को तोड़ा मरोड़ा जाता है, जिससे विवाद भी खड़े हो सकते हैं। अगर यह फिल्म तथ्यों के करीब रहती है और कहानी को बिना अनावश्यक कल्पनाओं के साथ दिखाती है तो यह इतिहास प्रेमियों के लिए एक बेहतरीन अनुभव बन सकती है। फिल्म के क्लाइमैक्स पर भी काफी कुछ निर्भर करेगा। कई बार ऐतिहासिक फिल्मों में क्लाइमैक्स को इतना लंबा खींच दिया जाता है कि दर्शकों की रुचि कम होने लगती है। अगर केसरी वीर का क्लाइमैक्स प्रभावशाली और भावनात्मक रूप से जुड़ने वाला हुआ तो यह दर्शकों के मन में लंबे समय तक अपनी छाप छोड़ सकता है। खासकर जब बात बलिदान की आती है तो इसे सही तरीके से प्रस्तुत करना बेहद जरूरी हो जाता है। कास्टिंग की बात करें तो सूरज पंचौली के लिए यह फिल्म करियर का एक बड़ा अवसर है। अगर उन्होंने अपने किरदार को पूरी सच्चाई और दमदार अंदाज में निभाया तो यह उनके करियर को एक नई दिशा दे सकता है। सुनील शेट्टी जैसे अनुभवी कलाकार की मौजूदगी फिल्म में एक अलग वजन डालती है और उनकी भूमिका भी काफी महत्वपूर्ण नजर आ रही है। विवेक ओबेरॉय का किरदार ट्रेलर में बहुत ज्यादा उजागर नहीं किया गया है, लेकिन अगर उनकी भूमिका कहानी में मजबूत रही तो यह फिल्म के लिए फायदेमंद हो सकता है। आकांक्षा शर्मा का किरदार कितना प्रभावी होगा यह अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, लेकिन ऐतिहासिक फिल्मों में महिला किरदारों को अगर मजबूती से लिखा जाए तो वे कहानी को और गहराई दे सकते हैं। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस बात पर निर्भर करेगा कि फिल्म को कितना अच्छा वर्ड ऑफ माउथ मिलता है। अगर शुरुआती शो के बाद दर्शकों की प्रतिक्रिया सकारात्मक रही तो यह फिल्म लंबी दौड़ में टिक सकती है। खासतौर पर भारत में युद्ध और ऐतिहासिक फिल्मों की एक खास दर्शक वर्ग में अच्छी पकड़ होती है, लेकिन यह तभी सफल होती है जब इनमें कहानी को सही तरीके से पेश किया जाए। सिर्फ एक्शन और भव्यता से फिल्में नहीं चलती, उसमें इमोशंस और गहराई भी होनी जरूरी होती है।
फिल्म की रिलीज के बाद यह भी देखना होगा कि इसकी तुलना बाजीराव मस्तानी, पद्मावत या तान्हाजी जैसी ऐतिहासिक फिल्मों से की जाती है या नहीं। अगर फिल्म इनसे तुलना में कमजोर पड़ती है तो दर्शकों के लिए यह एक औसत अनुभव हो सकता है, लेकिन अगर केसरी वीर ने अपनी अलग पहचान बनाई और इतिहास को सही रूप में पेश किया तो यह निश्चित रूप से एक बड़ी फिल्म साबित हो सकती है। अंततः यह फिल्म वीरता, बलिदान और रणनीति की कहानी कहती है। इसकी सिनेमैटोग्राफी, बैकग्राउंड स्कोर, एक्शन और कलाकारों की परफॉर्मेंस इसे एक बड़ा अनुभव बना सकते हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह फिल्म दर्शकों के दिलों में जगह बना पाएगी या फिर यह भी बस एक और ऐतिहासिक फिल्म बनकर रह जाएगी। फिल्म का असली प्रभाव तब समझ में आएगा जब दर्शक थिएटर से बाहर निकलते समय इसकी कहानी, किरदारों और प्रस्तुतिकरण को लेकर चर्चा करेंगे। एक ऐतिहासिक फिल्म केवल एक युद्ध या वीरता की कहानी नहीं होती, बल्कि वह अपने समय की सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक स्थिति को भी दर्शाती है। अगर केसरी वीर ने सिर्फ तलवारबाजी और युद्ध पर ध्यान देने के बजाय उस दौर की वास्तविक चुनौतियों और संघर्षों को भी दिखाया है तो यह एक बेहतरीन फिल्म बन सकती है। अक्सर इस तरह की फिल्मों में मुख्य फोकस सिर्फ एक नायक पर कर दिया जाता है, लेकिन अगर फिल्म ने अन्य किरदारों को भी समान रूप से विकसित किया है तो यह कहानी को और प्रभावशाली बना सकते हैं। यह देखने को मिला कि युद्ध के दृश्य काफी वास्तविक नजर आ रहे हैं, लेकिन बड़े पर्दे पर यह कितना प्रभावी रहेगा यह देखने वाली बात होगी। एक सफल ऐतिहासिक फिल्म वही होती है जिसमें युद्ध के दृश्य न केवल भव्य हों बल्कि उनमें असल भावना और तीव्रता भी हो। अगर फिल्म में युद्ध की कोरियोग्राफी को अच्छे से दर्शाया गया है और कैमरा वर्क बेहतरीन है तो यह दर्शकों को पूरी तरह बांध सकता है। फिल्म की पटकथा और निर्देशन इस बात का निर्धारण करेंगे कि दर्शक इसे कितना पसंद करते हैं। ऐतिहासिक फिल्मों में निर्देशक के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि वे तथ्यों और मनोरंजन के बीच संतुलन कैसे बनाए रखते हैं। कई बार फिल्में तथ्यों को दरकिनार कर केवल एक काल्पनिक कहानी बना देती हैं, जिससे इतिहास प्रेमी दर्शक नाराज हो जाते हैं। वहीं अगर फिल्म बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट्री जैसी हो जाए तो यह आम दर्शकों के लिए उबाऊ बन सकती है। केसरी वीर के निर्देशक ने किस तरह से इस संतुलन को बनाए रखा है यह फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। संगीत और बैकग्राउंड स्कोर का भी फिल्म में बड़ा महत्व होता है। युद्ध के दृश्यों में जब तक सही तरह का संगीत न हो तब तक वह प्रभावी नहीं लगते। ऐतिहासिक फिल्मों में अक्सर बड़े ऑर्केस्ट्रा का उपयोग किया जाता है, जिससे बैटल सीक्वेंस और भी रोमांचक बन जाते हैं। साथ ही भावनात्मक दृश्यों में पारंपरिक वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाए तो वह दर्शकों से जुड़ने में ज्यादा मदद करता है। फिल्म के ट्रेलर में बैकग्राउंड स्कोर काफी दमदार था, लेकिन पूरी फिल्म में यह कितना असरदार रहेगा यह देखना दिलचस्प होगा। केसरी वीर एक ऐतिहासिक एक्शन ड्रामा फिल्म है जो 14 मार्च 2025 को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। यह फिल्म 14वीं शताब्दी के योद्धा हमीरजी गोहिल के जीवन पर आधारित है, जिन्होंने सोमनाथ मंदिर की रक्षा के लिए तुगलक साम्राज्य के खिलाफ वीरतापूर्वक संघर्ष किया था। फिल्म में सूरज पंचौली मुख्य भूमिका में हैं। उनके साथ सुनील शेट्टी, विवेक ओबेरॉय और आकांक्षा शर्मा जैसे कलाकार नजर आएंगे। ट्रेलर से साफ है कि यह एक भव्य और भावनात्मक फिल्म होगी जिसमें युद्ध, रणनीति, बलिदान और वीरता की गाथा को प्रस्तुत किया जाएगा। फिल्म के ट्रेलर में दिखाए गए युद्ध के दृश्य भव्यता के साथ रियलिज्म का मिश्रण प्रस्तुत करते हैं। तलवारों की टकराहट, घोड़ों की टापों की गूंज और रणभूमि में गूंजते जय घोष फिल्म को एक अलग स्तर पर ले जाते हैं। ट्रेलर से ऐसा प्रतीत होता है कि फिल्म में न केवल युद्ध की भव्यता पर ध्यान दिया गया है बल्कि योद्धाओं के इमोशंस और उनकी रणनीतियों को भी प्रभावी रूप से दिखाया गया है। खासकर नायक हमीरजी गोहिल की भूमिका को बेहद शौर्यपूर्ण तरीके से दर्शाया गया है, जहां वे अपनी मातृभूमि और धर्म की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। सूरज पंचौली पहली बार किसी बड़े ऐतिहासिक किरदार में नजर आने वाले हैं, जिससे उनके लिए यह एक महत्वपूर्ण फिल्म साबित हो सकती है। उनकी बॉडी लैंग्वेज और डायलॉग डिलीवरी ट्रेलर में काफी प्रभावी नजर आती है, लेकिन उनकी वास्तविक क्षमता का पता फिल्म देखने के बाद ही चलेगा। सुनील शेट्टी एक अनुभवी अभिनेता हैं और उनके किरदार में गहराई नजर आती है, जिससे फिल्म को और अधिक मजबूती मिल सकती है। विवेक ओबेरॉय का किरदार भी खासा प्रभावशाली लग रहा है, लेकिन ट्रेलर में उनके बारे में ज्यादा खुलासा नहीं किया गया। आकांक्षा शर्मा का किरदार कहानी में कितना महत्वपूर्ण होगा यह देखने वाली बात होगी, लेकिन ट्रेलर में उनकी उपस्थिति उल्लेखनीय है। फिल्म की सिनेमैटोग्राफी को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि इसे बड़े स्तर पर तैयार किया गया है। युद्ध के मैदानों की भव्यता, किलों के ऊंचे ऊंचे द्वार, मंदिरों की दिव्यता और विस्तृत लोकेशंस को कैमरे में शानदार तरीके से कैद किया गया है।
हर फ्रेम में इतिहास का एहसास कराने की पूरी कोशिश की गई है, जिससे दर्शक फिल्म की दुनिया में खो सके। युद्ध के दृश्यों में स्पेशल इफेक्ट्स और रियल लोकेशंस का अच्छा संतुलन नजर आता है, जिससे फिल्म की दृश्यात्मक गुणवत्ता में निखार आता है। फिल्म की बैकग्राउंड स्कोर इसकी कहानी को और अधिक प्रभावशाली बनाती है। युद्ध के दृश्यों में ढोल नगाड़ों की गूंज, तलवारों के टकराने की आवाज और घोड़ों के दौड़ने की ध्वनि माहौल को जीवंत बना देती है। वहीं भावनात्मक दृश्यों में हल्की धुनें और शास्त्रीय वाद्य यंत्रों का उपयोग किया गया है, जो कहानी की गहराई को और बढ़ाता है। अगर बैकग्राउंड स्कोर सही ढंग से प्रस्तुत किया गया तो यह निश्चित रूप से दर्शकों के अनुभव को और बेहतर बना सकता है। फिल्म के संवाद भी इसकी ताकत हो सकते हैं। ट्रेलर में सुने गए कुछ डायलॉग्स काफी प्रेरणादायक और दमदार हैं, जैसे कि यह युद्ध हमारी जीत या हार का नहीं, बल्कि हमारे स्वाभिमान का है। अगर पूरी फिल्म में इसी तरह के संवादों को सही तरीके से प्रस्तुत किया गया तो यह फिल्म का एक मजबूत पक्ष बन सकता है। ऐतिहासिक फिल्मों में संवादों की अहम भूमिका होती है, क्योंकि वे दर्शकों को बीते समय की भावना से जोड़ने का काम करते हैं। फिल्म की एडिटिंग का स्तर भी इसकी सफलता में एक बड़ा योगदान देगा। अगर फिल्म की गति संतुलित रखी गई और दृश्यों को अनावश्यक रूप से लंबा नहीं खींचा गया तो यह दर्शकों को अंत तक बांधे रख सकती है। कई बार ऐतिहासिक फिल्मों में ज्यादा भव्यता दिखाने के चक्कर में कहानी की गति धीमी हो जाती है, जिससे दर्शकों की रुचि कम होने लगती है। अगर केसरी वीर इस गलती से बचती है और अपनी कहानी को संतुलित रूप से प्रस्तुत करती है तो यह निश्चित रूप से एक बेहतरीन सिनेमाई अनुभव बन सकती है। ऐतिहासिक फिल्मों में अक्सर देखा गया है कि वे या तो पूरी तरह एक नायक को महिमा मंडित करने में लग जाती हैं या फिर इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करती हैं। अगर केसरी वीर ने इतिहास को वास्तविकता के करीब रखते हुए हमीरजी गोहिल की वीरता को संतुलित तरीके से दिखाया तो यह फिल्म अधिक प्रभावी साबित होगी। दर्शक एक अच्छी कहानी के साथ साथ ऐतिहासिक तथ्यों की प्रामाणिकता भी चाहते हैं, और अगर फिल्म इस पहलू में खरी उतरी तो यह लंबे समय तक याद रखी जा सकती है। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का प्रदर्शन इस बात पर निर्भर करेगा कि यह दर्शकों को कितना प्रभावित कर पाती है। भारतीय दर्शकों में ऐतिहासिक और युद्ध आधारित फिल्मों का हमेशा से क्रेज रहा है, लेकिन फिल्म को सफल होने के लिए केवल भव्यता नहीं बल्कि मजबूत कहानी और इमोशंस की भी जरूरत होगी। अगर फिल्म दर्शकों की उम्मीदों पर खरी उतरी तो यह निश्चित रूप से एक बड़ी हिट साबित हो सकती है। अगर नहीं तो यह सिर्फ एक और ऐतिहासिक ड्रामा बनकर रह जाएगी, जो कुछ समय बाद भुला दी जाएगी। अंततः केसरी वीर में भव्य सेट, दमदार बैकग्राउंड स्कोर, प्रभावशाली एक्शन और शानदार सिनेमैटोग्राफी जैसी कई विशेषताएं हैं जो इसे एक बेहतरीन ऐतिहासिक फिल्म बना सकती हैं।